जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिस बुक से हमने ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर लिया है उस बुक में आपको सामान्य ज्ञान का आपको 26 से 50 तक ले क्वेश्चन दे रखा था, यानी टोटल 25 क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट में बताइए कि आपको 25 में कितना सही हो रहा है, यानी अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आरण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए, वेदों के लिए। दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आए उसी समय आप वीडियो को रोक करके कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। तो ये जो वेदांत शब्द का जो प्रयोग किया था यह किया था उपनिषदों के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर में कह रहा है कि उच्च उत्पादन प्रकार की किस उत्पाद का नाम जया है, यानी कि जया किस प्रकार का है? गेहूं का नाम है, चावल का, बाजरा का, कपास का। तो यह जो जया नाम है तो यह है चावल का जया नाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बताना है कि सम्राट कनिष्क के संबंध में कौन सा असत्य यानी कि गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि चौथी बौद्ध संगीतों का आयोजन कनिष्क ने के शासनकाल में हुआ। बी में दे रखा है कि उसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ऑप्शन डी में दे रखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि 28 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर में कह रहा है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? यह जो पिक्नोमीटर है इससे क्या चीज़ मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है, सौर विकिरण की तीव्रता मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, उच्च ताप मापा जाता है। ये जो पिक्नोमीटर से नापा जाता है तो यह घनत्व नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर की बात करें, 30 नंबर में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण से, जिप्सम लवण से, नीला तोता से, हरित काचर से। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है जिप्सम लवण से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर की बात करें, 31 में कह रहा है कि मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त शराब को रोक देती है, किसका उदाहरण है? तो ये जो फिटकिरी किसका उदाहरण है? बिलाइकियन का, इमल्सन का, अपोहन का, स्कंदन का। तो ये जो उदाहरण है तो ये उदाहरण स्कंदन का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और डी में क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा विषाक्त है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 32 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर की बात करो तो 33 नंबर में कह रहा है कि यक्ष्मा जिसे तपेदिक कहा जाता है इसके इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एस्टेटोमाइसिन का, एस्पिरिन का, पैरासीटामोल का, डेटॉल का। तो इसमें जो यानी यक्ष्मा तपेदिक में जो प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है एस्टेटोमाइसिन का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर की बात करें, 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, बलबन ने, इब्राहिम लोदी ने। तो यह जो की तो यह फिरोज शाह तुगलक ने की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 35 नंबर की, तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में। चाय और कॉफ़ी दोनों जो उगाई जाती हैं तो यह उगाई जाती है दक्षिण भारत में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कथन सही कौन है? ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। बी में दे रखा है कॉफ़ी बहुत बहुत तथा चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। सी में दे रखा है कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर
महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी में दे रखा है कि सभी कथन असत्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है, यानी कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो यह जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर में कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, कितनी होती है? 122 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो यह जो भूमध्य रेखा पर जो 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है तो 111 किलोमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती हैं तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? ध्रुवीय पवन, भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। तो इसको नाम से जो पुकारते थे यानी कि भूविक्षेपीय पवन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर में कह रहा है कि स्पीयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल से प्रयुक्त किया जाता है? स्पीयर हेड गोल्फ से, तैराकी से, जूडो से, सुमो कुश्ती से। तो यह जो किया जाता है तो यह तैराकी से यह स्पीयर हेड शब्द यह आपको प्रयुक्त किया जाता है। तो तैराकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर में कह रहा है कि डॉगर बैंक के तात्पर्य क्या है? तो डॉगर बैंक का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जापान की तटीय क्षेत्र, बी में पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, सी में दे रखा है कि पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र और डी में दे रखा है कि हिंद महासागर के मत्स्य क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉगर बैंक का संबंध यानी तात्पर्य है पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र से। तो 41 का सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 42 नंबर में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया? 28 में, 42 में, 40 में, 44 में। तो ये संविधान संशोधन था, तो यह 44वें संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का डी। 43 नंबर में कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका। तो जो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो प्रदेश है तो यह प्रदेश है आपको दक्षिण एशिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? संसद को है, राज्य विधानमंडल को है, समसामयिक रूप से गठित संविधान संशोधन सभा का है, और डी में जो दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ अपवादों को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है कि राज्य विधानमंडल को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में दे रखा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी में दे रखा है ब्रिटिश संविधान, सी में अमेरिका का संविधान और डी में भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों गरम दल व नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1915 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बम्बई अधिवेशन 1915 में, मद्रास अधिवेशन 1916 में। तो यह जो हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 का बी नंबर इसका सही उत्तर है। 42 नहीं, 46 का बी नंबर इसका सही है। 46 के बाद 47 नंबर है। 47 में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन क्या है? ए में दे रखा है 1907 लॉर्ड मिंटो, बी में दे रखा है कि 1909 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी में दे रखा है कि 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और डी में दे रखा है कि 1913 लॉर्ड बेवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का सी नंबर इसका सही उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? 26 जून 1754 को, 28 जून 1759 को, 25 जून 1756 को, 23 जून 1757 को। तो यह जो प्लासी का जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था आपको 23 जून 1757 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
लास्ट नंबर में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, अस्थि मज्जा में। तो हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ये। 50 में कह रहा है, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में तापस्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि कौन है? पिनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस है। तो यह शरीर में जो ताप अस्थाई को धारण करने वाली जो ग्रंथि है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 1 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आपको इस 25 में कितना सही हुआ है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया और चीज़ का वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, जो कि व्हाट्सएप में फिर से बता दे रहे हैं, जो कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।